राजीव, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही श्रेया ने सीधा सवाल किया। राजीव ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती हैं। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। श्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए श्रेया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घरवालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। और मैं सब जानती हूँ। जब तो बहू बेटों को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रेया, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज है। राजीव श्रेया को बहुत देर तक समझाता रहता है, लेकिन श्रेया नहीं मानी और उसने राजीव से कसम ली कि वो बिना उससे पूछे कभी अपने माता पिता से मिलने नहीं जाएगा। राजीव श्रेया का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम ना करो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। राजीव ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए ही तरसता रहता। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, राजीव की हर इच्छा पूरी की। जहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर राजीव को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त भी दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया ने लड़ाई झगड़ा करके उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। राजीव के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन राजीव से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। ये सुनकर राजीव ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको बेसहारा छोड़ दूं। ये मुझसे नहीं होगा। राजीव की माँ शांति ने कहा, बेटा, सही तो कह रहे हैं। ये बहू को समझेगा तो वो धीरे धीरे मान जाएगी, समझाएगा तो वो धीरे धीरे मान जाएगी और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो, वो नए जमाने की लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। जाने दे इसको बेटा। राजीव, तुम बहू को लेकर जहाँ पर जाना चाहो चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। राजीव अकेला टेरेस पर खड़ा होकर यही सब सोच रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ माँ की थी और उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो बेटा राजीव ने, ना जाने तेरे पिता को क्या हो गया है, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा बेटा। राजीव ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर राजीव जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। श्रेया ने देखा राजीव कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, तो राजीव, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और भी फ़ोन किसका आया था। राजीव की आंखों से आंसू बस झलकने ही वाले थे। उसने कहा कि माँ का फ़ोन था श्रेया, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और माँ उसे हॉस्पिटल लेके गई हैं। श्रेया गुस्से से बोली, राजीव, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। राजीव ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रेया, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा।
लेकिन श्रेया का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। राजीव के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था तो दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। श्रेया, तुम्हें मरना है तो तुम मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। राजीव के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए जुबान नहीं खोल सका था। श्रेया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोच रहा था राजीव। यही सोचकर वो चुप रह गया। राजीव ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फ़ोन किया और राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तो उनके पास पहुँचा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता दे, मैं भेज दूँगा। मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन करके उनका हाल चाल बताते रहना प्लीज़। राहुल ये सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं, और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। राजीव की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रेया उनकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। राजीव अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुँह छुपा कर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फ़ोन किया, लेकिन राहुल ने फ़ोन नहीं लगा, ना ही उठाया। राजीव और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान में आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हों, वहाँ फ़ोन बंद रहना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद श्रेया आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, और जैसे राजीव को गुनाह करने कोई जा रहा था, जिसे श्रेया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। राजीव का मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने श्रेया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जीत मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे हैं? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। राहुल को फ़ोन देखते ही राजीव ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराया हुआ बोला, राजीव संभाल अपने आप को, तू टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। अंकल हम सब को छोड़कर चले गए हैं और अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही राजीव के पैर तले ज़मीन खिसक गई। और ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वो उनसे मिल कर आया था। काश वो आखिरी समय में अपने पिताजी के साथ होता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया उठी और पूछने लगी, क्या बात है राजीव, तुम क्यों रो रहे हो? राजीव ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया श्रेया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया और श्रेया भागती हुई उसके पीछे राजीव राजीव चिल्लाते हुए भागी। लेकिन उसने पहले कि वो कुछ कह पाती, राजीव वहाँ से जा चुका था। श्रेया की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब राजीव उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सोचकर वो रो रही थी। अगले दिन राजीव के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। राजीव एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी श्रेया आई और उसने राजीव को देखा, लेकिन राजीव को तो जैसे होश ही नहीं था। वो फिर अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बार राजीव ने उसकी ओर देखा और नज़रें फेर ली। राजीव ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से श्रेया भी वहीं रह रही थी, लेकिन राजीव ने एक बार भी श्रेया से बात नहीं की। ये बात शांति भी देख रही थी काफ़ी दिनों से। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन ही शांति ने राजीव और श्रेया को एक कमरे में बुलाया। राजीव श्रेया को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है।
लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे आप कितना भी कहो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और इसे जाना है तो चली जाए। ये सुनकर श्रेया रोने लगी और शांति ने उसे चुप करवाया और कहा, ये 2 चिट्ठी तेरे पिता तुम दोनों के नाम पर छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। राजीव ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली और जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश ना हो, इसलिए मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू कहना मान कर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्ध आश्रम में इंतज़ाम कर दिया था, वो वहाँ सुख से रहेगी और कभी कभी उनसे मिलने चले जाना। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। इधर श्रेया ने अपनी चिट्ठी खोली और उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वो मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा और मुझसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो और मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही श्रेया राजीव के पैरों में गिर गई और राजीव मुझे माफ़ कर दो ससुर जी, जैसे मैंने देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया और इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे तुम तलाक दे दो। शांति ने श्रेया को उठाकर गले से लगा लिया और खबरदार बहू जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों खुश से रहो और आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी रहे होंगे। श्रेया शांति के पैरों में गिर गई, माँ जी अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। राजीव भी रो कर माँ से लिपट गया, नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्ध आश्रम नहीं जाओगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।